बहुत समय पहले गोल्ड रोजर्स नाम का एक पायरेट हुआ करता था जो कि सारे पायरेट्स का राजा था। उसके पास दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ था। उसको फांसी पर लटका जाने से पहले उससे आखिरी इच्छा सुनी गई। उसने फिर ये बोला, मैंने अपनी सारी दौलत वन पीस खजाने में छुपा दी है। तुम उसे ले सकते हो लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और तभी से जितने भी दुनिया भर के पायरेट्स हैं निकल पड़े ग्रैंड लाइन अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि ये लबून है, कोई आम वेल नहीं है, इसके अंदर इंसान का दिल है। फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है एक प्रॉमिस, लबून और लूफी फिर मिलेंगे। फिर जो बूढ़ा आदमी है वो बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है जो लबून है वो बेफालतू में अपना सर मारती है रेड लाइन के पत्थरों में और ऊपर मुँह करके क्यों चिल्लाती है? वो बोलता है कि तुम्हें मैं बताऊंगा लबून की कहानी। ये बात बहुत पहले की है जब मैं लाइट हाउस की रखवाली करता था और अपनी ड्यूटी करता था। जब मैंने देखा कि एक पायरेट का ग्रुप है उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से तुम आए हो ग्रैंड लाइन जाने के लिए, और वो पायरेट देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और उनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था। और उनके साथ आई पानी में एक वेल जिसका नाम था लबून। जो लबून थी उस टाइम पे छोटी थी और उनका पीछा करते करते इधर तक आ गई और बोलता है कि जो वेल होती हैं वो अक्सर ग्रुप में ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये वेल थी ये अकेले आई थी। इससे पता चलता है कि जितने भी सारे पायरेट्स हैं लबून उनको अपना ग्रुप मानती थी और सारे पायरेट हैं वो भी लबून के साथ काफ़ी घुल मिल के रहते थे। और बहुत महीने तक उन पायरेटों ने इधर ही लाइट हाउस पर अपना गुजारा किया क्योंकि उनकी बोट थी ख़राब हो गई थी और वो इधर रह के अपनी बोट ठीक कर रहे थे। लेकिन जाने का टाइम आ चुका था कुछ महीनों बाद और फिर उनने मेरे से बोला कि तुम 2-3 साल तक लबून का ध्यान रखना, हम ग्रैंड लाइन वापस जाकर अपना सपना पूरा करके आएंगे। और उस पायरेट ने फिर लबून से बोला कि लबून हमारा इंतज़ार करना, बस 3 साल की बात है और 3 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। हम 3 साल बाद तुम्हारे पास फिर से आएंगे, जब तक अपना ध्यान रखना और ठीक तरह से रहना। और फिर जो क्रॉकस था वो संभालने के लिए तैयार हो गया लबून की जिम्मेदारी, क्योंकि पायरेट ने उसको दिया था ऑर्डर और बोला था कि लबून की जिम्मेदारी तुम्हारी है अब से। और वो सारे पायरेट हैं अपना सपना पूरा करने के लिए ग्रैंड लाइन निकल पड़े। और जाते जाते उन पायरेट के लीडर ने बोला कि लबून इधर ही हमारा इंतज़ार करना, हम फिर से आएंगे। और जो लबून है वो मासूमियत के साथ उनका इंतज़ार करती रही और क्रॉकस था वो भी इंतज़ार करता रहा उन पायरेट्स का कि कब वो आएंगे और लबून को लेके जाएंगे। और वो दिन था और आज का दिन है। आज क्रॉकस बता रहा होता है कि उस बात को लगभग 50 साल हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आए। सारे लोग बोलते हैं क्या 50 साल तक? अब तक वो इनका इंतज़ार कर रही है और इसी फिराक में रोज़ चिल्ला रही है और दीवार पर अपना सर मार रही है। और लबून है वो अभी भी चिल्ला रही होती है सारी बातें सुन के। और फिर जो क्रॉकस है वो बोलता है कि चलो तुम्हें लबून के पेट से बाहर निकालता हूँ। जो क्रॉकस है वो दिखाता है लबून के पेट से बाहर जाने का रास्ता। और जो जोरो है ये रास्ता देख के बोलता है कि यकीन नहीं होता एक ज़िंदा लबून के अंदर ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, आखिर लबून ज़िंदा कैसे ये सब चीज़ें होने के बाद भी। और बोलता है कि आखिर किसने बनाया है? और जो क्रॉकस है वो बोलता है ये सब मैंने बनाया है, मेरे को देख के लगता नहीं होगा लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और पहले मैं क्लिनिक भी चलाता था। और जो लूफी है वो बोलता है अच्छा तो तुम डॉक्टर हो तो तुम हमारे क्रू में शामिल हो जाओ, हमको एक डॉक्टर की ही ज़रूरत है। और फिर जो क्रॉकस है वो बोलता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ वरना मैं ज़रूर होता। और जो क्रॉकस है वो ऊपर चढ़ के बोलता है कि मेरे को लबून के पेट के अंदर ये सब चीज़ें बनानी पड़ी क्योंकि मेरे को लबून का इलाज करना पड़ता है और लबून का ख्याल रखना पड़ता है। और लबून इतनी बड़ी है कि बाहर से तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को इसके पेट के अंदर ही आना पड़ा और मैं इसके पेट के अंदर ही रहता हूँ। और फिर जो क्रॉकस है वो बाहर जाने का गेट खोलता है और जो गेट है वो भी धीरे धीरे खुल रहा होता है और जो गोइंग मैरी है वो बाहर जा रही होती है। जैसे ही लूफी बाहर आता है वो बोलता है कि ये हुई ना बात, ये है असली आसमान। और बाहर आने के बाद मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 की आंखें खुलती है और वो देखते हैं कि वो बाहर आ चुके हैं और लूफी और उसका क्रू है वो सामने बैठा है। जो मिस वेडनेसडे है वो बोलती है तो बहुत बुरा हुआ, हमने हमारा मिशन पूरा नहीं किया। और जो लूफी है वो बोल रहा होता है कि यकीन नहीं होता 50 साल से लेकर अब तक वो आए भी नहीं है। और जो सांजी है वो बोलता है कि पागल मत बनो, वो 50 साल से लेकर अब तक नहीं आए, इसका मतलब वो मर चुके हैं। ग्रैंड लाइन में जाने वालों का यही हाल होता है और ग्रैंड लाइन जैसे कि लोग बोलते हैं श्रापित समुद्र है। और फिर जो उसॉप है वो आता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम थोड़ा अच्छा नहीं सोच सकते, हो सकता है कि वो लोग बच गए हों। और फिर जो क्रॉकस है वो बोलता है कि मेरे पास सारी जानकारी है, मेरे लोगों ने बताया है मेरे को कि वो लोग ग्रैंड लाइन से भाग चुके हैं।
उसॉप बोलता है भाग गए, मतलब वो तो लबून को लेके भी नहीं गए। और फिर जो क्रॉकस है वो बोलता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अब वो इधर कभी नहीं आएंगे क्योंकि ये ग्रैंड लाइन जाने वाला रास्ता है और उनके दिमाग में अब ग्रैंड लाइन का डर बैठ चुका है, इसलिए वो लोग लबून को लेने अब कभी भी नहीं आएंगे। और फिर जो नामी है वो बोलती है तो तुम्हें लबून को बताना चाहिए ना ये सारी बातें, लबून तो इंसानों की बातें समझ सकती है। क्रॉकस है वो बोलता है कि मैं उसको बता चुका हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रॉकस है लबून को ये सब बता रहा होता है। क्रॉकस है वो बोलता है कि लबून सुनो, वो लोग भाग चुके हैं ग्रैंड लाइन से, मेरे को खबर मिली है। और वो बोलता है कि तुम्हारे जो साथी हैं ग्रैंड लाइन से डर कर भाग चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम भी इधर से चली जाओ, अब तुम्हें उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो लोग तुमको बोल के गए थे कि हमारा इंतज़ार करना, लेकिन अब इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ग्रैंड लाइन से भाग चुके हैं और वो तुम्हारे बारे में भूल चुके हैं। वो तुमको लेने इधर कभी भी नहीं आएंगे, इसलिए बेहतर होगा इधर से भाग जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, इधर रहने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने लबून को ये सारी बातें बताई, लबून उस वक्त चिल्लाने लग गए ज़ोर ज़ोर से, और मैंने भी उसको खूब समझाया कि लबून अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग वापस कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन जो लबून है वो आधे एक घंटे तक ऐसे ही चिल्लाती रही और उस दिन लबून ग्रैंड लाइन जाने वाले रास्ते पे इधर ही बैठ गई और आज तक नहीं हिली। और बोलता है कि लबून उस दिन से और लेकर आज तक अपने सर पर रोज़ चोट मारती है और तुम देख सकते हो इसके सर पर कितने घाव हो रहे हैं, ये इसी चोट का नतीजा है। और वो बोलती है कि लबून इंतज़ार कर रही है, जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से उसके दोस्त भी आएंगे। क्रॉकस बोलता है कि लबून वेस्ट ब्लू से आई है और अब उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और लूफी है बोलता है अब तो उनका इंतज़ार कर सकते हैं इसके दोस्तों का। और जो सांची है वो बोलता है कि उन लोगों ने क्रॉकस को भी धोखा दिया है और उसको अपने जाल में फंसा दिया और क्रॉकस अभी तक इसका देखभाल कर रहा है। और जो क्रॉकस है वो बोलता है कि उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ध्यान से देखो लबून के सर पर कितनी चोटें हैं, अगर ये अपने आप को ऐसे ही मारती रही तो एक दिन मर जाएगी और मैं इसको मरते हुए नहीं देखना चाहता। इतने में जो लूफी है वो जंप लगाता है और भगता चला जाता है लबून के ऊपर। और सारे लोग हैं वो देखते हैं कि लूफी अब क्या कर रहा है। और जो लूफी है वो अपनी शिप के सेल को लेके जा रहा है लबून के ऊपर और देख रहा है ऊपर एक घाव है जिसमें से खून बह रहा है। और जो लूफी है वो हंसता है और बोलता है कि अब मैं बताता हूँ। जो लूफी है उछलता है और शिप के सेल को घुसा देता है लबून के घाव के अंदर। और जो जोरो है वो बोलता है वो हमारी शिप का है ना डंडा, और फिर उनकी शिप का डंडा है वो लूफी उखाड़ के ऊपर लगा देता है लबून के ऊपर। और जो लबून है उसको इससे बहुत दर्द होता है और लबून ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और बहुत ही उथल पुथल मचा देती है। और जो सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि लूफी पागल, तूने वापस अपनी हरकतें चालू कर दी, और चिल्लाने लग जाते हैं। वो क्रॉकस है वो बोलता है कि आखिर वो बच्चा क्या करना चाहता है। अचानक से जो लबून है दर्द में आकर लूफी को दूर फेंक देती है। क्रॉकस चिल्लाता है कि लबून तुम्हें कुचल देगी बच्चों। और जो नामी है वो बोलती है कि उसको कुछ नहीं होगा, वो रबर का बना है, वो नहीं कुचल सकता। और जो लबून है वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती है। लूफी है वो बोलता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ। जो लूफी है वो लबून के वापस आँख में मारता है और लबून के साथ लड़ाई करने लग जाता है। जो लबून है वो लूफी को दूर फेंकती है, लेकिन जो लूफी है वो बार बार लबून के मार रहा होता है और बार बार दूर जाके गिर रहा होता है। जो जोरो है वो बोलता है आखिर लूफी क्या करना चाहता है। जो लबून है वो गुस्से में आती है लूफी के पास और जो लूफी उसको रोकता है और बोलता है कि ड्रॉ हो गया हमारे बीच में। जो लूफी है वो हंसता है और अपनी टोपी पहनता है और बोलता है कि मैं ताकतवर हूँ, है ना। लबून उसको देखने लग जाती है। लूफी बोलता है कि हम दोनों वापस लड़ाई करेंगे और वो बोलता है कि लेकिन मेरे को ग्रैंड लाइन जाना पड़ेगा और अब से मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और जब मैं ग्रैंड लाइन से लौटूंगा तो मैं तुम्हारे साथ वापस लड़ाई करूँगा और जब तक तुम खूब ताकतवर बनना। और बोलता है कि जब मैं ग्रैंड लाइन से आऊँगा तो हमारे बीच में बहुत तगड़ी फाइट होगी और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा और ड्रॉ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो सारे लोग हैं वो समझ जाते हैं कि लूफी क्या करना चाहता है और जो लबून है वो भी समझ जाती है कि लूफी उसका दोस्त है। और जो लूफी है वो बोलता है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं ग्रैंड लाइन से ज़रूर लौटूंगा। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सर पर एक मार्क बना देता हूँ हमारे क्रू का, और बोलता है कि इस मार्क को हमेशा ध्यान रखना, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि हमको लड़ाई करनी है। और जो लबून होती है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक नया दोस्त मिल चुका है। और जो क्रॉकस है वो बोलता है कि अब लबून सच्ची में पहले जैसी हो गई है। और इधर नामी है वो बोलती है कि वो दो अजीब से दिखने वाले लोग किधर गए, अभी तो वो बोट पे ही थे। और जो सॉप है वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता, मैं मिस काया की बोट को ठीक करने जा रहा हूँ, लूफी ने इसकी ऐसी तैसी कर दी। और इधर वो दो लोग हैं वो सब देख रहे हैं पानी में और बोल रहे होते हैं कि हम वेल को नहीं पकड़ पाए, हमारे बॉस बहुत दुखी होंगे, और बोलते हैं कि हमें वापस घर जाना होगा। और फिर जो मिस्टर नाइन है वो बोलता है रुको मैं जेब में से अभी निकालता हूँ हमारे घर जाने का रास्ता। और फिर मिस्टर नाइन है वो अचानक से रोने लग जाता है और बोलता है कि जेब में तो है ही नहीं। और फिर इधर लूफी है उसको बोर्ड पे एक अजीब सी चीज़ मिलती है और वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है, शायद ये कोई कचरा होगा, मेरे को उसको फेंक देना चाहिए। और दूरबीन से देख रहे होते हैं मिस्टर नाइन ये सब और बोल रहे होते हैं वो तो उनके कैप्टन को मिल गई।
और फिर इधर आती है एक चिड़िया और बोलती है कि तुम्हारे लिए पार्सल है। और मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे हैं वो बहुत डरते हैं और बोलते हैं कि हमको देरी हो गई, लेकिन हम समझा सकते हैं कि हमको देरी क्यों हुई। और वो चिड़िया है उसका पार्सल उन दोनों पे फेंक देती है और उस पार्सल के अंदर होता है बॉम्ब। असल में मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे की सज़ा है क्योंकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। और इधर नामी है वो बोलती है अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैं ग्रैंड लाइन की थोड़ी प्लानिंग कर लेती हूँ। और इधर सांची निकालता है ब्लू फिश टूना को और बोलता है कि आखिरकार मेरे को उसको पकाने का मौका मिल ही गया। और इधर उसॉप है वो गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि लूफी की हिम्मत कैसे हुई मिस्काया की दी हुई बोट को तोड़ने की। और बोलता है कि जोरो मेरी मदद करवा कब से सो रहा है। अचानक से नामी चिल्लाती है। लूफी बोलता है कि चिल्ला क्यों रही हो। और जो इधर सांजी है वो खाना लेके आ चुका है। और जो नामी है वो बोलती है कि खाने का टाइम तो ठीक है, लेकिन जो हमारा कंपास है वो टूट चुका है, ये काम नहीं कर रहा। और फिर जो क्रॉकस है वो बोलता है तुम्हें ग्रैंड लाइन के बारे में इतना ही पता है। वो बोलता है शायद तुम इधर मरने आए हो, तुम्हें पता नहीं है जो कंपास है वो ग्रैंड लाइन में काम नहीं करता, आखिर तुम कैसी नेविगेटर हो। और वो बोलता है कि जो इधर आइलैंड है उसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड हैं, इसलिए जो कंपास है वो उधर काम नहीं करता और घूमने लग जाता है गोल गोल। और बोलता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता और तुम नेविगेटर हो, ये बिना नेविगेशन के तुम कैसे जाओगे ग्रैंड लाइन के अंदर। और जो सॉप है नामी पे गुस्सा करता है और बोलता है कि नामी तेरे को ये नहीं पता था क्या। और इधर जो लूफी है वो सारी फिश खा रहा है। क्रॉकस बोलता है कि ग्रैंड लाइन में रास्ता देखने के लिए तुम्हें लॉक पोस्ट चाहिए होता है, वो भी कंपास जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। लूफी बोलता है खाना खाते हुए कि ऐसा दिखता है। और फिर वो आदमी है क्रॉकस वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। जो नामी है वो बोलती है अच्छा तो मेरे को ऐसा चाहिए। और फिर जो लूफी है उसको वापस अपनी जेब में रख लेता है। नामी बोलती है कि लूफी ज़रा इधर देखना। लूफी बोलता है कि हाँ। नामी उसके एक ज़ोरदार पंच मारती है और बोलती है कि जब तेरे पास से पहले से था तो मेरे को दिया क्यों नहीं। तो लूफी वो बोलता है कि वो दो जो अजीब से आदमी थे उनकी जेब से एक गिरा था। नामी है बोलती है तो ये है लॉक पोस्ट। क्रॉकस है बोलता है कि हाँ और बोलता है कि जिस भी आइलैंड पे तुम रुकोगे उस आइलैंड से लॉक इकट्ठे करेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा आगे जाने का। और बोलता है कि जब तुम रेड लाइन को इधर से पार कर लोगे और तुम ग्रैंड लाइन में घुसोगे और जब तुम आखिरी आइलैंड पे पहुंचोगे उस आइलैंड का नाम होगा राफेल। और जो सॉप है वो बोलता है क्या ग्रैंड लाइन का आखिरी आइलैंड। और बोलता है तो वन पीस उधर ही होना चाहिए है ना। और जो क्रॉकस है वो बोलता है कि वन पीस एक कहावत है, वन पीस जैसा कुछ नहीं होता। और बोलता है कि शायद उधर हो भी सकता है क्योंकि गोल्ड रॉजर के अलावा उधर कोई नहीं गया है। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि मैं जाऊंगा उधर और अपनी फिश खाने लग जाता है। जो क्रॉकस है वो लूफी को देख के बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके अंदर अलग सा ही एक कॉन्फिडेंस है वन पीस को पाने का। और जो लूफी है वो बोलता है कि अब मैं खाना खा चुका हूँ और अब मेरा पेट भर चुका है। सांजी है बोलता है तूने सारे लोगों का खाना एक बार में ही खा लिया। और फिर जो सॉप है वो बोलता है कि लूफी तू क्या इंसान है, तूने सारी हड्डियाँ भी खा ली। और जो इधर नामी है वो बोलती है तो ठीक है ग्रैंड लाइन में जाने की हमारे पास चाबी आ चुकी है, ये लॉक पोस्ट, इससे ही हम ग्रैंड लाइन में रास्ता देखेंगे। और इधर जो सांजी है वो गुस्सा कर रहा होता है लूफी पे और बोलता है कि मैं नामी सान को खिलाने वाला था मेरी ब्लू फिश टूना और तूने सारा पहले ही खा लिया। जो सांजी है वो लूफी के एक लात मारता है और लूफी उड़ता उड़ता दूर जाता है। नामी अपने लॉक पोस्ट को देख ही रही होती है, इतने में लूफी उधर से उड़ता उड़ता जाता है और जो उसका लॉक पोस्ट है वो चकनाचूर हो जाता है एक बार में। नामी अचानक से सोचती है कि अभी अभी क्या हुआ। और इधर जो सांजी है वो लड़ रहा होता है लूफी को और बोलता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तभी नामी आती है और सांजी और लूफी के दोनों के एक लात देती है। वो सॉप है वो चिल्लाता है और बोलता है क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, अब हम ग्रैंड लाइन में रास्ता कैसे देखेंगे। तभी पीछे से क्रॉकस है तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना लॉक पोस्ट दे दूंगा क्योंकि तुमने लबून की भी बहुत मदद करी है। और जो लबून है वो पानी में से लूफी और सांजी को निकाल के लाती है। और फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे आते हैं और लूफी से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं हमें हमारे टाउन वापस जाना है विस्की पीक, इसलिए आप हमको प्लीज़ हमारे टाउन पे वापस छोड़ दीजिए। और जो नामी है वो बोलती है तुम लबून को मारने की कोशिश कर रहे थे ना। और मिस्टर नाइन है वो बोलता है कि मैं एक राजा हूँ, मेरे से तमीज़ से बात करो। नामी है वो बोलते हैं अगर तुम राजा हो तो तुम खुद की शिप क्यों नहीं खरीद लेते। और वो दोनों है वो रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं लूफी से और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें हमारे विस्की टाउन वापस छोड़ दो। और क्रॉकस है वो बोलता है कि इनको मत छोड़ना, ये बहुत ही बुरे लोग हैं। नामी है वो बोलती है जो हमारा लॉक पोस्ट है वो टूट चुका है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और वो दोनों है वो गुस्सा करने लग जाते हैं उन पर और बोलते हैं कि वो हमारा लॉक पोस्ट था, तुमने कैसे तोड़ दिया। नामी है फिर बोलती है कि हमारे पास एक और लॉक पोस्ट है। और फिर वो दो लोग हैं वो वापस उनसे अच्छे से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। और फिर इधर जो लूफी है वो बोलता है कि ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे विस्की टाउन पे। और वो लोग हैं वो बोलते हैं तुम्हारा सच्ची में बहुत बहुत शुक्रिया। वो सॉप है वो बोलता है कि हम विस्की टाउन क्यों जाएंगे, हमारा तो उधर कोई काम ही नहीं है। जो लूफी है वो बोलता है हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको बहुत मज़ा आएगा उधर और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन है वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है।
जो लूफी है वो बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। और फिर वो लोग हैं वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं ये पागलों का किंग बनेगा। और फिर इधर हमें सीन दिखाया जाता है शाम का, जहाँ पे शाम हो चुकी है और जो क्रॉकस है वो बोलता है कि तुम निकल सकते हो, इस आइलैंड का लॉग इसमें स्टोर हो चुका है तुम्हारे लॉग पोस्ट में और अब तुमको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। जो लूफी वो बाय करता है क्रॉकस को और बोलता है लॉग पोस्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और लबून से बोलता है कि जब मैं फिर से आऊँगा तो हम लड़ाई करेंगे। और जो लूफी है वो सबको चिल्ला के बोलता है कि चलो चलते हैं विस्की टाउन इन सब लोगों को छोड़ने के लिए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो ज़ोरो है वो हमेशा की तरह सो रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। जो नामी है वो क्रॉकस को बोलती है बाय और लॉग पोस्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो क्रॉकस है वो लूफी की बोट को जाते हुए देख रहा है और जो क्रॉकस है उसको याद आती है लूफी को देख के गोल्ड रॉजर की, और क्रॉकस मन ही मन बोलता है कि गोल्ड रॉजर ये बच्चा तुम्हारा खजाना लेने आ रहा है, पता नहीं ये ले पाएगा या नहीं, लेकिन इस बच्चे में बिल्कुल मेरे को तुम दिखाई देते हो। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। लूफी और उसका क्रू है वो घुस चुके हैं ग्रैंड लाइन के अंदर और अब वो जा रहे हैं विस्की टाउन, और पता नहीं ग्रैंड लाइन का टाउन कैसा होगा, तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ